कैसी लड़ाई है आकाश जी अब? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग यहाँ एक तरफा मामला चल रहा है कांग्रेस इंडिया अलायंस के फेवर में। कहा जाता है कि ये चित्तौड़गढ़ है, मिनी चित्तौड़गढ़, राजपूतों की संख्या ज्यादा है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ पर इंडिया अलायंस जीत रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी का यहाँ जमानत जब्त हो सकता है। जो जमानत जब्त होने का फिगर है उसके आसपास उनको वोट मिलेगा। 100% करें। अगर मोदी जी भी मेरे खिलाफ यहाँ चुनाव लड़ते तो समाज के लोग मेरे साथ होते 100%। हम लोग जनता से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, 500 रुपया में सिलेंडर हम लोग फिर से बेचेंगे। और हमारी सरकार बनेगी, हम लोग 1 लाख रुपया हर एक गरीब परिवार को इस देश में देने का काम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। यहाँ से आकाश जी हैं। आकाश जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोग बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। हो सकता है बीजेपी की जमानत भी जब्त हो जाए। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अखिलेश जी के कैंप करने पर रोक लगा दिया गया। हाँ, कुछ लगाया है। सब छपरा में रोक लगाया गया है। वो रोहिणी जी के प्रचार में शायद थे तो वहाँ ख़त्म हो गया। ये तो मुख्यालय है, तो रह सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करिएगा। सरकार उनकी है। वैसे तो आचार संहिता में न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। मैंने परेशान किया। ये कौन नहीं जानता है। 10 साल से परेशानी किया जा रहा है जो अपोजिशन में लोग हैं। आप 15 दिन से घूम रहे हैं, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है। हम लोग यहाँ 3-4 लाख के मार्जिन से जीतेंगे और हो सकता है कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाए। उन लोगों के पास यहाँ वोट है नहीं। तेजस्वी यादव आ रहे हैं आज? हाँ, आज आ रहे हैं। हम लोग वहीं बस निकल रहे हैं। चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, तानाशाही, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं। साथ में लोकतंत्र की फिर से स्थापना हो, संविधान बचाना, ये 5 मुख्य मुद्दे हैं हम लोगों के। तो आकाश अभी चुनाव प्रचार पर निकल रहे हैं। देखिए, अपने काफिले के साथ जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा है, उसी में आकाश शामिल होंगे। तो धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जीत का मार्जिन 4 लाख वोटों से होगा। तो आकाश लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए कि आकाश लगातार चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। तो उनका चुनाव प्रचार का हर तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ से निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के लिए। तो मेरे साथ हैं महाराजगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश सिंह। इनकी एक जनसभा है, मैं दिखवा दूं कि जनसभा है। तेजस्वी यादव यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो जनसभा चल रही है, तेजस्वी यादव के आने का इंतजार है। और मेरे साथ हैं आकाश सिंह, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं और महाराजगंज से लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। कैसी लड़ाई है आकाश जी अब? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग यहाँ एक तरफा मामला चल रहा है कांग्रेस इंडिया अलायंस के फेवर में। कहा जाता है कि ये चित्तौड़गढ़ है, मिनी चित्तौड़गढ़, राजपूतों की संख्या ज्यादा है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ पर इंडिया अलायंस जीत रही है और जो कट्ठा बीघा का हिसाब है वो भी हो जाएगा। क्या समीकरण है जीत का? मुझे लगता है कि बीजेपी का यहाँ जमानत जब्त हो सकता है। जो जमानत जब्त होने का फिगर है उसके आसपास उनको वोट मिलेगा और तकरीबन 70 से 75% वोट्स हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे हर जाति वर्ग में एक जुनून सा है। क्या भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं? 100% करें। अगर मोदी जी भी मेरे खिलाफ यहाँ चुनाव लड़ते तो समाज के लोग मेरे साथ होते 100%। क्या चुनाव का मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही। साथ में लोकतंत्र की स्थापना हम लोग फिर से करें और संविधान बचाएं। ये 5 प्रमुख मुद्दे हैं। और साथ में जो देश को मोदी जी लगातार बेचने का काम कर रहे हैं उसको हम लोग रोकें। सारी नवरत्न कंपनियां बेच डाली, रेल हो, सेल हो, पोर्ट्स हो, कोयले के खदान हो, ये सब इस देश की जनता की संपत्ति थी जो मोदी जी ने औने पौने दाम में अपने बिजनेसमैन मित्रों को बेच डाली। तो मोदी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर, ये नहीं लगता है काम कर? हमारी सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर का दाम हम लोग घटाकर 500 करेंगे। इन लोगों ने 1400 रुपये में सिलेंडर इस देश में बेचने का काम किया। हमारे ज़माने में 350 को होता था यूपीए की सरकार में। तो स्मृति ईरानी भेजती थी मनमोहन सिंह जी को चूड़ी कि लीजिए 10 रुपये आपने दाम बढ़ा दिया, आप कोई काम के नहीं है। लेकिन जब ये सरकार में आए तो 4 गुना दाम सिलेंडर का बढ़ा। हम लोग जनता से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, 500 रुपया में सिलेंडर हम लोग फिर से बेचेंगे। और जहाँ तक अनाजों की आप सवाल कर रहे हैं, तो क्या ये कांग्रेस के ज़माने में नहीं मिलता था अनाज? मिलता था। और ये कौन सा प्रगति का पैमाना है कि 80 करोड़ लोगों को
अनाज दे रहे हैं। ये कोई पैमाना है डेवलपमेंट का? और एक एक सिलेंडर पे जो 350 का सिलेंडर था आप 1400 में बेच रहे थे, तो एक सिलेंडर पे 1000 रुपया 1050 रुपया ले रहे हो जनता से। 2 सिलेंडर लगता है तो 2100 रुपया आप एक पॉकेट से ले रहे हो, और ये 5 किलो अनाज मतलब 100 रुपया 125 रुपया का चीज़ दे रहे हो, तो ठगी रहे हो ना जनता को। हमारी सरकार बनेगी, हम लोग 1 लाख रुपया हर एक गरीब परिवार को इस देश में देने का काम करेंगे। जैसे इन लोगों ने 16.5 लाख करोड़ रुपया देश के 22 पूंजीपतियों का माफ़ किया है, कर्जा माफ़ी की है, उतना ही पैसा हम लोग इस देश के गरीब जनता को देने का काम करेंगे। इन्होंने 22 खरबपति बनाए हैं, हम लोग करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। हर साल 1 लाख रुपए, और ये महीने के हिसाब से जाएगा 8500 रुपया हर महीना हर एक गरीब परिवार को। आपकी सरकार बनेगी तब न देंगे। अरे हमारी सरकार बन रही है और किसकी बन रही है? आप देख नहीं रहे वोटिंग परसेंटेज गिर गई। मोदी जी यहाँ पटना में पदयात्रा कर रहे हैं, इको पार्क में इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ हालत ख़राब इसलिए यहाँ गोरिया खोटी भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्लॉक घूम रहा है, तो क्यों घूम रहा है भाई? आपने कभी सुना था कि प्रधानमंत्री चुनाव में ब्लॉक घूमे? नहीं सुना था ना। वो प्राइम मिनिस्टर है, एक राज्य में जाना चाहिए उनको एक बार, बड़ा राज्य 2-3 बार, हद से हद एक कमिश्नरी में एक मीटिंग होती थी प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन ये ब्लॉक घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ हालत ख़राब है। चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। आपके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका नहीं आ रही हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, राहुल जी भी आए हैं बिहार। आपके यहाँ आएंगे? प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। कब आएंगे? अभी डेट नहीं फाइनल हुआ, शायद 22 को। तो आकाश अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं, और इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं अभी मोदी सरकार की चल रही हैं उससे ज़्यादा लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी।